सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो विद्यार्थी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज से बीएस नर्सिंग कोर्स में डायरेक्ट प्रवेश लेना चाहते हैं बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के, तो यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है। और बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए रहने वाली है। 3 से 4 मेडिकल कॉलेजों में फॉर्म स्टार्ट है, यूनिवर्सिटीज़ में फॉर्म स्टार्ट है, और अभी भी मौका है। आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट रहने वाला है। यहाँ पे इन मेडिकल कॉलेज का अभी आपको नाम पता नहीं है, ठीक है? तो 1 बाय 1 करके सभी का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे आप बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के डायरेक्ट प्रवेश ले सकते हो। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर ऐसा मेडिकल कॉलेज हमको बताइए जहाँ पे बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के डायरेक्ट बीएस नर्सिंग कोर्स में हमको दाखिला एडमिशन मिल जाए। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर काफ़ी बार नहीं हो पाता, पेपर नहीं बैठ पाता है ना। तो ऐसे में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो पहले तो आपके सामने फॉर्म स्टार्ट है, यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है और बड़ा अलर्ट है क्योंकि लिमिटेड टाइम आपके पास में बचा हुआ है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सारा मैं अभी आपको दिखा दूंगा जहाँ जहाँ पे आपका डायरेक्ट प्रवेश हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है और इसका लास्ट डेट आपका रहने वाला है 21। पहले तो ये देखो आप, ठीक है? ये लिस्ट अभी आप लोगों के लिए जारी हुआ है, वो देखो कि कहाँ कहाँ पे डायरेक्ट प्रवेश आपका रहने वाला है और अंतिम तिथि क्या है। तो पहले तो ये आप लोगों के लिए, अगर इसका फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है, क्योंकि इसका लास्ट डेट बहुत करीब है। वैसे तो अगर आप बोलोगे तो डेट को बढ़वा देंगे, एक्सटेंड करवा देंगे। अब यहाँ पे देखो, ये आपका बीएससी नर्सिंग 2026-27 के लिए डायरेक्ट प्रवेश, यानी कि सीधे ही दाखिला। और इसके लिए बस आपको फॉर्म भरना होगा, अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका फॉर्म स्टार्ट है 27 जुलाई से, और इसका काउंसलिंग और एडमिशन आपका 24 अगस्त मंडे से होगा काउंसलिंग, ठीक है? बस आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, ठीक है? और इसका जो सेशन स्टार्ट होगा वो लास्ट अगस्त दिखा रखा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे फीस वगैरह पहले देखो आप, और यहाँ पे ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंट्रोडक्शन इसका दिया हुआ है। अभी मैं आपको कम से कम 4 से 5 मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बताऊँगा। ये पहला है जो यहाँ पे डायरेक्ट बीएस नर्सिंग करवाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों को अभी कॉलेजों के बारे में पता नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज की कमी के कारण वो दाखिला नहीं ले पाते, है ना? तो नॉलेज प्रॉपर मिलेगी। हमारे चैनल पे आगे ना सब्सक्राइब कर लेना, नो टेंशन रोब। अब यहाँ पे देखो, आपका बीएससी नर्सिंग ये करवाएगा, ठीक है? इसके लिए फॉर्म जारी कर दिया। और कौन कर सकता है यहाँ से बीएस नर्सिंग? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय होना चाहिए 12th में, ठीक है? कम से कम आपका 10+2 पास होना जरूरी है, और एज आपका कम से कम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक, ठीक? अगला यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा इन्होंने लिस्ट जारी किया है। कितना फीस रहेगा वो भी हम देखेंगे। नामात्र का फीस है, फ्री में आप समझ सकते हो। तो ये आप लोगों के सामने फीस इसका देख सकते हो, बहुत ही कम फीस है। एडमिशन फीस मात्र 2100 रुपया, और आपका ट्यूशन फीस मात्र 1000 रुपया, लाइब्रेरी फीस मात्र 300 रुपया, और आपका लेबोरेटरी फीस मात्र 200 रुपया, हॉस्टल का फीस मात्र 1000। ये एनुअल है, पूरे साल का ही है, ठीक है? और अगर आप टोटल जोड़ोगे ना तो 16,800, और ये भी वापस मिल जाएगा स्कॉलरशिप के तौर पे, छात्रवृत्ति के तौर पे। तो आपका तो यूँ मान के चलो फ्री हो गया काम। तो इस प्रकार आप अपना पैसा बचा सकते हो, समय बचा सकते हो, और जाना माना गवर्नमेंट कॉलेज है। अब नाम भी दिखा देता हूँ कौन सा कॉलेज है। नाम तो वैसे आपको पता लग ही गया होगा, और नाम आपने अवश्य सुना होगा, NEIGRIHMS। मैंने बोला ना कि नाम आपको पता नहीं है। काफ़ी सारे जो नए विद्यार्थी है उनको पता नहीं है, और जिनको पता है अच्छी बात है, ठीक है? और ऐसे ही अभी 4 से 5 कॉलेज में आपको दिखाऊंगा जहाँ पे डायरेक्ट आपका दाखिला हो रहा है। ये देख लो आप, ये कॉलेज है, ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेडिकल साइंस, शिलोंग में है। और ऑल इंडिया के, जी हाँ बिल्कुल ऑल इंडिया के बॉयज एंड गर्ल्स भाग ले सकते हैं, दोनों के लिए रहने वाला है। आप किसी भी राज्य के हो, किसी भी जिले के हो, फॉर्म डाल सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये पहला फॉर्म आप लोगों के लिए रहने वाला है
शिलोंग का, इंदिरा गांधी का, रीजनल इंस्टीट्यूट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ठीक है। और बीएस नर्सिंग 2026-27 सेशन के लिए ये आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो फीस बिल्कुल कम है। और देखो यहाँ पे लास्ट डेट भी दिखा रखा है कि 17 अगस्त 2026 और काउंसलिंग का दिखा रखा है 24 अगस्त। वो तो आप बोलोगे ना सर डेट को बढ़वा दो, डेट को एक्सटेंड करवा दो, तो करवा देंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे प्रिय विद्यार्थियों ने फॉर्म नहीं डाला होगा। तो पहला तो ये हो गया। और इन पे आप संपर्क भी कर सकते हो, ये इनके कॉन्टैक्ट नंबर है। और ये वेबसाइट है फॉर्म भरने का neigriHms.government.in। यहाँ से आपको फॉर्म भरना है। और फॉर्म का जो फीस है मात्र 500 है। हमने तो काफ़ी बार बोला है कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके काउंसलिंग के लिए सलाह मशवरा ले सकते हो, ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आपका पैसा बचे, आपका नाम रोशन हो। हमारा यही मकसद होता है। तो पहला तो आपके सामने मैंने हाजिर कर दिया NEIGRIHMS, ठीक है। दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, सारा दिखाऊंगा। दूसरा जो आपके सामने ऑप्शन है डायरेक्ट प्रवेश के लिए, वो है आप लोगों का जाना माना मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, सारे सरकारी मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। दाखिला आपका हो जाएगा, अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। ये आपके सामने हाजिर है। दूसरा नाम चलता है इसका IGIMS, नाम तो सुना होगा आपने, IGIMS, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था पटना। ये वाला अलग है, ठीक है, जो कि पटना में स्थित है। नर्सिंग कॉलेज है यहाँ पे, मेडिकल कॉलेज में ही। और यहाँ पे कर सकते हो आप डायरेक्ट BSc नर्सिंग। अब यहाँ पे फॉर्म कब से भरना है, बेसब्री से इंतजार है सभी को, क्योंकि अभी यहाँ पे देखो इन्होंने लिंक को एक्टिवेट नहीं किया। और ये लिंक को एक्टिवेट कब करता है, सितंबर के फर्स्ट वीक में करता है अधिकतर केसेज में। वो तो आपको मिल ही जाएगा क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है ना। तो जैसे ही यहाँ पे आपका IGIMS फॉरम लिंक एक्टिवेट करेगा BS नर्सिंग कोर्स के लिए, तुरंत हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा डाटा ओपन है, यहाँ पे सारी फैकल्टी अवेलेबल है। और बहुत ही शानदार आपका इंस्टीट्यूट है, बहुत ही नंबर 1 है, इंडिया के टॉप में इसको गिना जाता है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना। तो यहाँ आप कर सकते हो डायरेक्ट BSc नर्सिंग। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर क्या 12वीं का परसेंटेज देखा जाएगा? नहीं बेटा, 12वीं का नहीं, आपका नीट का स्कोर देखा जाएगा, वही काम आएगा इधर। अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। और वैसे आपने दिया भी होगा नीट का एग्जाम, 12th बायो के विद्यार्थी होना, दिया होगा आपने, तो वो काम आएगा इधर स्कोर। और जो पहले मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे भी आपका नीट का स्कोर काम आएगा। तो दो तो ये हो गया आपका कॉलेज IGIMS, ठीक है, नाम चलता है इसका। कैंपस वगैरह सारा मैंने आपको दिखा दिया। लिंक यहाँ पे आएगा इसका, अभी आ जाएगा 7 दिन में, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। और इसका पूरा वो इंटरफेस आप देख सकते हो। इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे आप डायरेक्ट प्रवेश ले सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम की आवश्यकता नहीं है। तो अगला ऑप्शन है आपका BHU, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। प्रेजेंट टाइम पे फॉर्म स्टार्ट है, आज से अभी से चाहो तो आप भर सकते हो इसका। BHU का बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रवेश होगा यहाँ पे BS नर्सिंग में। ये कैंपस वगैरह आप देख सकते हो, इस प्रकार का BHU है। और आप तो सर्च कर लेना है इंटरनेट पे, इंडिया का टॉप है BHU, हर कोर्स करवाता है, हर कोर्स, मेडिकल नॉन मेडिकल हर प्रकार का। तो आप यहां से कर सकते हो डायरेक्ट BS नर्सिंग, नीट स्कोर के बेसिस पे सीधा आपका दाखिला हो जाएगा, अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो एंट्रेंस एग्जाम दिया नीट वाला, उसका स्कोर इधर काम आएगा। अगर आपका स्कोर मतलब कम है, MBBS के लायक नहीं है, BDS के लायक नहीं है, तो वो स्कोर इधर काम आएगा BS नर्सिंग के लिए। और अच्छा कोर्स ही है ना। काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी हमसे पूछते रहते हैं सर BDS और ये जो होता है ना आयुष और वेटनरी, इनमें से कौन अच्छा है, और BS नर्सिंग। तो देखो अगर आपको सरकारी नौकरी लगना है तो BS नर्सिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि भर भर के वैकेंसी सरकार निकालती है, कुछ भी बन सकते हो आप। तो ये ऑप्शन है आप लोगों के लिए BHU में जाने का। इसके अलावा और क्या ऑप्शन अवेलेबल है, और फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा। इनका फॉर्म स्टार्ट है प्रेजेंट टाइम पे, ये जो आप देख रहे हो ना, इनका फॉर्म स्टार्ट है। और यहाँ पे कोई एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना, डायरेक्ट BS नर्सिंग में दाखिला होगा आपका। ये आपका जिपमर पांडुचेरी और जिपमर कराईकल
2 इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी आपका डायरेक्ट एडमिशन होगा बीएससी नर्सिंग के लिए, कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम ये नहीं करवाएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम देने की झंझट खत्म, आपका नीट का स्कोर काम आ रहा है इधर। तो इसका फॉर्म आप भर सकते हो, काफ़ी अच्छा कैंपस है, इतना शानदार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, फ्री में करवाता है बीएससी नर्सिंग। देख सकते हो हॉस्टल का बिल्डिंग कितना शानदार है, वो भी बिल्कुल फ्री। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ऑल इंडिया के प्रिय विद्यार्थी। आप कहीं के भी हो, हॉस्टल की सुविधा फ्री है, ठीक है। पैसा जो लेता है वापस आपको दे देता है स्कॉलरशिप के तौर पे। कैंपस आप देख सकते हो, मैं तो यही कहूँगा एक बार ट्राई जरूर करो यहाँ पे। अब आप बोलेंगे सर इसका फॉर्म कहाँ से भरना होगा, कैसे भरना होगा, मैं बताऊँगा ना, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है। तो एक तो ये है, इसके अलावा सर कौन कौन सा ऑप्शन है पूरा मैं लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि पूरा लिस्ट है जहाँ पे डायरेक्ट प्रवेश आपका होता है बीएससी नर्सिंग में। चलो यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं कि और कौन कौन से विकल्प आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। कुछ विद्यार्थी बहुत दुखी है कि सर फॉर्म निकल चुके हैं, हम तो रह गए। ऐसा नहीं है, अभी भी मौका है प्रेजेंट टाइम पे। तो अगला ऑप्शन आप लोगों के लिए रहता है MNS का, समझ रहे हो ना, मिलिट्री नर्सिंग वाला MNS। यहाँ पे भी अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होता। हाँ, नीट का स्कोर काम आता है, बस एक छोटा सा पेपर होता है अलग से मिलिट्री नर्सिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे भी नीट स्कोर काम आता है, मिलिट्री बीएससी नर्सिंग। इसके अलावा और कौन सा ऑप्शन रहता है आप लोगों के लिए, जो मैंने आपको दिखाया, BHU जिपमर, ठीक है, BHU हो गया, जिपमर हो गया, है ना, जिपमर ये पांडुचेरी में है और कराईकल में है, ये जगह का नाम है। और इसके अलावा आपका LHMC हो गया, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये दिल्ली में है। कहाँ पे? दिल्ली में है। इसके अलावा और भी है, राकोन वगैरह हो गया। लिस्ट ही दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना, पूरा लिस्ट ही दिखा देता हूँ जहाँ पे आप डायरेक्ट प्रवेश ले सकते हो, अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। और नहीं देना तो अच्छी बात है। अब ये पूरा लिस्ट आप लोगों के सामने ओपन हो रहा है ना, ये लोगों के लिए। और अभी तो फॉर्म कुछ राज्यों में भी स्टार्ट है, जहाँ पे आप फॉर्म भर के जा सकते हो। ये लो, ये डायरेक्ट प्रवेश वाले कॉलेज, बस नीट का स्कोर काम आएगा, अलग से कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई कॉलेज मौलाना आज़ाद, ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। और अगला कॉलेज ऑफ नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कॉलेज ऑफ नर्सिंग LHMC, जो मैंने आपको बताया अभी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। कॉलेज ऑफ नर्सिंग राकोन राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज। कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU, डायरेक्ट दाखिला नीट के बेसिस पे। कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल नर्सिंग कॉलेज BMHRC। लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज और स्टीफन हॉस्पिटल कॉलेज। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉलेज ऑफ नर्सिंग हिंदूराव और कस्तूरबा हॉस्पिटल, पन्ना दहाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो ये आप लोगों के लिए ESIC। तो ये वो कॉलेज है जो आपको बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के डायरेक्ट नीट के बेसिस पे, नीट का स्कोर काम आएगा आपका, बस सीधा आपको दाखिला देता है, और वो भी बहुत कम फीस पे, और जो भी फीस लेता है वापस आपको दे देता है। तो फ्री जैसा मान के चलते हो। फॉर्म स्टार्ट है प्रेजेंट टाइम पे इनका, तो आप MCC के ऑफिशियल वेबसाइट से भर सकते हो, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, और उसका भी खत्म होने वाला है 2-5 दिन में। तो जल्दी करना आप लोग, बिना टाइम वेस्ट किए MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ से आप फॉर्म डाल सकते हो ऑल इंडिया के प्रिय विद्यार्थियों। और बाकी का जो मैंने आपको दिखाया उनका अलग वेबसाइट है ना, जैसे आपका इंदिरा गांधी वाला है तो उस वेबसाइट पे जाना होगा, ठीक है। और बाकी का तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे देता हूँ, टेलीग्राम आपने ज्वाइन कर ही रखा होगा। और काउंसलिंग करवाना है तो दिए गए नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के नीट के बेसिस पे दाखिला होने वाला है। इतना समझाने के बावजूद भी कोई डाउट रह गया हो तो चैनल आपका, आप कमेंट करके बता सकते हो कि ये डाउट रह गया, तो हम उसी टाइम पे क्लियर कर देंगे। और यहाँ पे अभी तो और भी फॉर्म आएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बकाया है जो अपना फॉर्म जारी करेगा। तो सब्सक्राइब कर रखा होगा तो पहले आपको मिलेगा उसका फॉर्म।